ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास सचमुच सब कुछ था। एक शानदार महल, प्यार करने वाला परिवार और एक पूरा का पूरा राज्य जो बस उसके इशारे का इंतजार कर रहा था। पर एक दिन उसने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तो सवाल ही उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं राजकुमार के जन्म के साथ ही हुई एक भविष्यवाणी से। एक बहुत बड़े ऋषि ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसने राजकुमार के पिता राजा शुद्धोधन की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। अब उस भविष्यवाणी के डर से राजा ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी जो असलियत से कोसों दूर थी। ये कहानी है उसी राजकुमार की जिसे सच्चाई से पर्दे में रखा गया। हुआ ये कि ऋषि कालदीव ने राजा शुद्धोधन को बताया कि राजकुमार के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो बनेगा एक चक्रवर्ती सम्राट, मतलब पूरी दुनिया का राजा, या फिर वो बनेगा एक महान संत। और राजा के डर को और बढ़ाते हुए ऋषि ने यह भी कह दिया कि राजकुमार के संत बनने के आसार कहीं ज्यादा हैं। अब जाहिर है कोई भी राजा ये तो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राजपाट छोड़कर एक संत बन जाए। तो राजा ने फैसला किया कि वो अपने बेटे की जिंदगी में दुख की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी। मतलब सिद्धार्थ जिस महल में बड़े हुए वो एक तरह का सोने का पिंजरा था। राजा के सख्त आदेश थे कि राजकुमार के आसपास कोई भी बूढ़ा, बीमार या दुखी इंसान नजर ना आए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ युवा, सेहतमंद और सुंदर चेहरे ही दिखाए जाते थे। उन्हें यह यकीन दिला दिया गया था कि दुनिया बस इतनी ही परफेक्ट है। और कमाल की बात यह है कि राजा का यह प्लान काम भी कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ को सच में लगता था कि दुनिया एकदम परफेक्ट है। वो अक्सर अपने सारथी चन्ना से कहते भी थे, ये दुनिया कितनी सुंदर है, इससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन्हें असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन राजकुमार के दिल में एक ऐसी इच्छा जागी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिद्धार्थ के अंदर ना महल के बाहर की दुनिया देखने की जबरदस्त इच्छा होने लगी। वो जानना चाहते थे कि इन दीवारों के उस पार आखिर जिंदगी है कैसी। और ये एक ऐसी जिज्ञासा थी जिसे राजा का कोई भी पैरा रोक नहीं सकता था। तो एक दिन सिद्धार्थ ने जिद पकड़ ली कि उन्हें नगर भ्रमण पर जाना ही है। अब चन्ना बेचारा क्या करता? वो जानता था कि ये राजा के हुक्म के खिलाफ है, पर वो राजकुमार की जिद को टाल भी नहीं सकता था। और बस वहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने इतिहास बदल दिया। ये यात्रा सिद्धार्थ की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बनी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस दिन उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखीं जिन्होंने उनकी वो परफेक्ट दुनिया हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दी। ये वो 4 कड़वी सच्चाइयां थीं जिनसे उनके पिता ने उन्हें इतने सालों तक बचाया था। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या थे वो 4 दृश्य। तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी एक बहुत ही बूढ़े आदमी पर। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था। उन्होंने ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत चन्ना से पूछा, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? चन्ना ने उन्हें समझाया कि राजकुमार, ये बुढ़ापा है और ये जिंदगी का सच है। ये सुनकर तो सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने मासूमियत से पूछा, चन्ना, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी यशोधरा वो भी ऐसी हो जाएगी? और चन्ना ने बड़े भारी मन से जवाब दिया, हाँ राजकुमार, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। वो अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि थोड़ा आगे उन्हें एक बीमार आदमी दिखा। वो दर्द से तड़प रहा था, उसका शरीर बुखार में जल रहा था। ये सिद्धार्थ के लिए दूसरा झटका था। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जो शरीर है ये बीमार भी पड़ सकता है, कमजोर भी हो सकता है। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया, एक शव यात्रा। कुछ लोग एक शरीर को उठाए ले जा रहे थे और उनके पीछे पीछे बाकी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तब चन्ना ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई बताई। उसने कहा, राजकुमार, इस दुनिया में हर चीज अनिश्चित है सिवाय एक चीज के, और वो है मौत। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। बस ये सुनना था कि सिद्धार्थ की वो सोने की दुनिया, वो सपनों का महल एक पल में ढह गया। बुढ़ापा, बीमारी और मौत,
इन 3 भयानक सच को देखने के बाद जब सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से बेचैन था, तब उनकी नजर चौथे इंसान पर पड़ी। एक सन्यासी, जिसके चेहरे पर ना कोई दुख था, ना कोई चिंता, बस एक अजीब सी शांति थी, एक तेज था। सिद्धार्थ ने फौरन चन्ना से पूछा, ये कौन है? जब सब इतने दुखी हैं तो ये इतना शांत कैसे है? चन्ना ने बताया कि ये एक संत हैं जिन्होंने दुनिया के सारे सुख छोड़ दिए हैं ताकि वो जिंदगी के असली सच को खोज सकें, और इसी वजह से वो इन सारे दुखों से आजाद हैं। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंदर एक तूफान ला दिया था। महल की वो सारी खुशियां, वो सारा ऐशो आराम अब उन्हें झूठा लगने लगा था। अब उनके सामने एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाला था। जब वो महल वापस लौटे तो वो पहले वाले सिद्धार्थ नहीं रहे। उनका मन बेचैन था। एक तरफ उन्हें वो 3 भयानक दृश्य दिखते थे, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, मतलब अंतहीन दुख, और दूसरी तरफ उन्हें उस सन्यासी का शांत चेहरा याद आता था जो इस दुख से निकलने का एक रास्ता लग रहा था। तो अब उनके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ था महल, परिवार, राजपाट, दुनिया के सारे सुख जो अब उन्हें एक धोखा लग रहे थे, और दूसरी तरफ था त्याग का रास्ता, कांटों भरा, मुश्किल, पर शायद उसी के आखिर में सच्चाई और इस दुख से आज़ादी का रास्ता था। और फिर एक रात उन्होंने वो फैसला ले लिया। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नन्हे बेटे राहुल को आखिरी बार देखा। यकीनन ये कोई आसान फैसला नहीं था, पर सच की खोज और दुनिया को दुख से निकालने के रास्ते के लिए उस राजकुमार ने उस रात अपना महल, अपना परिवार, अपना सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिद्धार्थ की कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई भी इंसान दुनिया के दुख दर्द को इतनी करीब से, इतनी गहराई से देख ले, तो क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी रह सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।